हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके कर्तव्य हैं। ओके, तो चलिए आज देखेंगे आप लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मैसेज आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं एंड क्या रास्ता दिखाना चाहते हैं। एंड देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एनर्जीज ऑफ द डे टैरोट के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेजेस की, उसके माध्यम से आप लोगों के लिए अन्य क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या गाइडेंस आ रही है या फिर अन्य और क्या मैसेज आ रहा है जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे आज के डाउनलोड्स मैसेज से। ओके, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज में हमारा एक गाइडेंस आई है, मैसेज भी है ये एंड आपकी लाइफ में बहुत अच्छे से अप्लाई भी हो सकती है या फिर किसी डिवाइन बीइंग के लिए मैसेज है कि वो बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में लॉयल हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं एंड बहुत ही ज़्यादा ईमानदार हैं। तो मैसेज है, जिस व्यक्ति में लालच नहीं है, जिस व्यक्ति में लालच नहीं है उसे दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। तो ये आप हो सकते हैं या फिर कोई डिवाइन बीइंग हो सकता है, चूज़न वन हो सकता है या फिर ये मैसेज आपसे किसी ना किसी तरीके से रेजोनेट कर सकता है कि जिस व्यक्ति में लालच नहीं है उसे दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता है। तो देखिए गुलाम बनने के लिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जिसके पीछे आप भागते हो, यानी कि किसी चीज़ के पीछे भागते हो एंड जब आपको लगता है कि ये चीज़ ऐसे संभव हो रही है मेरी लाइफ में, यानी कि कोई आपको लालच दे रहा है कि आप मेरा ये काम करो या फिर ऐसा कुछ करो या आपको पैसे का लालच देता है तो आप वो काम करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, यानी कि गुलाम बनाना लालच के माध्यम से। तो आपका लालच कहीं ना कहीं आपको लाइफ में गुलाम बना रही है किसी न किसी चीज़ के लिए, किसी न किसी परिस्थिति के लिए एंड आप किसी की मतलब अधीन हो गए हैं एंड कोई अपना गुलाम बनाकर आपको अपना काम करवा रहा है। कैसे? क्योंकि आपके अंदर बहुत बड़ी कमी है, लालच है, ग्रीड है आपके अंदर एंड वो लालच आपसे वो सारे गलत कार्य भी करवा देती है जो एक इंसान को नहीं करना चाहिए। लेकिन लालच एक ऐसी बुरी चीज़ है कि जो आपसे गलत से गलत कार्य करवा देती है। ठीक है, लाइफ में। तो आज का जो मैसेज आया किसी डिवाइन बीइंग के लिए हो सकता है, किसी चूज़न वन के लिए हो सकता है, जिनकी लाइफ में लालची लोग हों, लालच से भरे हुए लोग हों, जो मतलब अपने लालच के चलते बहुत सारी गलत चीज़ें एक के बाद एक करते जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये लालच उन लोगों से वो सारे गलत काम करवा रही है जो उनको करना नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार इंसान के अंदर लालच आ गया यानी ग्रीड आ गया तो बहुत लंबे टाइम तक उस इंसान को परेशान करेगा एंड अपने कंट्रोल में करके रखता है एंड ये लालच उसके अंदर से जल्दी ख़त्म नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसे लोग किसी डिवाइन बीइंग के लाइफ में हो सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल बीइंग की लाइफ में हो सकते हैं या फिर चूज़न वन या फिर कोई जर्नी में है आप, तो आपकी लाइफ में ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी वजह से बहुत सारी आपको प्रॉब्लम्स देखनी पड़ रही है एंड ये लालची लोग आपके मतलब धन पर या आपकी संपत्ति पर या फिर आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए किसी न किसी लालच में है, यानी कि लालच की वजह से बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं, आपकी लाइफ को स्पॉइल कर रहे हैं, आपकी लाइफ के जो खुशियां हैं, हैप्पीनेस है, सुख शांति, पीस ऑफ माइंड है, उसको ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मनी ही सबसे बड़ा सोर्स होता है जिसके लिए इंसान बहुत लालच करता है, लालची बन जाता है एंड हर एक वो गलत काम करने के लिए तैयार हो जाता है जिससे कि ये मनी उसकी लाइफ में उसको मिल जाए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए हो सकता है, यानी किसी न किसी चूज़न वन के लिए हो सकता है जैसा मैंने बताया, या फिर आप किसी जर्नी में हो सकते हैं तो आपके लिए हो सकता है एंड ऐसे लोग आपके आसपास हो सकते हैं एंड अपनी इन गलत चीज़ों की वजह से, मतलब इन लोगों की इन गलत चीज़ों की वजह से आप बहुत ज़्यादा हैरेस हो रहे होंगे, परेशान हो रहे होंगे एंड इनका ये लालच इनसे सारी गलत चीज़ें करवा रहा होगा। ठीक है, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप अपने साथ उतना ही लीजिएगा एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मैं बता दूं कि जिस व्यक्ति में लालच होता है ना, ठीक है, लालची व्यक्ति हर मतलब उसका लेवल नहीं होता कोई भी, वो हर लेवल में गिर सकता है पैसे के लिए या किसी न किसी चीज़ की चाह में कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, यानी लालच उसे हर एक वो चीज़ करवा देती है जो उसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक लॉयल इंसान होता है ना, जो एक ईमानदार इंसान होता है, ठीक है, तो ईमानदार इंसान एंड एक सही रास्ते पर चलने वाला इंसान, हार्ड वर्क करके चलने वाला इंसान, उसके अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उस इंसान को कोई भी चीज़ दुनिया में गिरा नहीं सकती है, कोई भी चीज़ उसे गुलाम नहीं बना सकती, क्योंकि वो इंसान जानता है कि वैल्यू ऑफ, कहते हैं ना जो ऑनेस्टी की क्या वैल्यू है। ठीक है,
साथ ही साथ ईमानदार, लॉयल्टी एंड हार्ड वर्क की क्या वैल्यू इसकी लाइफ में, एंड इसके माध्यम से वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपके सोल को सेटिस्फाइड करती हैं। ये मत सोचिए कि लालच ऊपरी चीज़ है, तो लालच भी आपके सोल में समाहित हो चुकी है, यानी कि किसी इंसान के अंदर लालच बहुत अंदरूनी तक जा चुकी है, जिसकी वजह से वो उससे नहीं निकल पा रहा। लेकिन जो लोग लॉयल्टी को जानते हैं, हार्डवर्क को जानते हैं, ऑनेस्टी को जानते हैं बहुत ज़्यादा, तो याद रखिए वो लोग गलत चीज़ नहीं करते, एंड गलत चीज़ वो कर जाते हैं गलती से भी, तो उन लोगों को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है। उनकी सोल इस चीज़ के लिए बार बार उनको मतलब पॉइंट आउट करती रहती है कि आपसे ये गलती कैसे हुई, तो बार बार वो इस गिल्ट में जाते रहते हैं कि मुझसे ये गलती कैसे हो गई, एंड वो लंबे टाइम तक उससे सफ़र करते हैं। एंड उनकी सोल को सेटिस्फाइड लॉयल्टी से ही, ऑनेस्टी से ही, एंड अपने हार्डवर्क द्वारा कमाए गए पैसे या मनी से ही सेटिस्फिकेशन मिलता है, यानी संतुष्टि मिलती है। एंड लालच उनकी लाइफ में यदि आ जाए तो वो उनकी लाइफ ना डिस्ट्रॉय हो जाती है, जैसे लाइक कि उनकी सोल उन्हें एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करती, बार बार उनको पॉइंट आउट करती है, एंड बार बार उनको धिक्कारती है कि आप ऐसा गलत काम कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी सोल के अंदर लॉयल्टी है ना, ऑनेस्टी है एंड हार्डवर्क है, तो वो आपको कभी भी लालच की तरफ नहीं जाने देगी, आपको हमेशा सही मार्ग मतलब मार्गदर्शित करेगी आपकी लाइफ के लिए। ठीक है, तो अपनी लाइफ में हमेशा ऑनेस्टी, ठीक है, लॉयल्टी एंड अपने हार्डवर्क पर बिलीव करें, अपने हार्डवर्क पर विश्वास करें, एंड अपने हार्डवर्क द्वारा कमाए गए पैसे जब आपके हाथ में आते हैं ना, तो वो चीज़ें आपकी सोल को एंड आपको स्वयं को बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड करती है, एंड उसकी खुशी ही अलग होती है। लालच का देखिए, लालच थोड़े टाइम के, आपने कोई चीज़ लालच करके चीज़ें ले ली, अपनी लाइफ में प्राप्त कर लिए, पैसे, धन संपत्ति या किसी से कुछ भी कर लिया है लालच के चलते, ठीक है, तो वो लालच का पैसा बहुत कम टाइम के लिए टिका रहेगा। साथ ही साथ उसके द्वारा जो आपने बैड कर्मस कमाए हैं वो आपकी लाइफ में इफेक्ट डालेगा, एंड कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रॉय के रास्ते पर जाएंगे, यानी तबाही के रास्ते पर ही जाते हैं। तो हमेशा कोशिश करें कि अपने आप को सही वे के लिए तैयार करें, सही रास्ते के लिए तैयार करें, क्योंकि सही रास्ता सिर्फ ये नहीं कि आप सही जा रहे हो, सही रास्ते पर जा रहे हो, वो तो आप जाते ही जाते हो, ईश्वर भी आपके उस एफर्ट को देखते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हो। साथ ही साथ ये आपके स्वयं के लिए भी बहुत अच्छी होती है, आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है, सुख फील करती है, शांति फील करती है, पीस ऑफ माइंड फील करती है, एंड जब आपकी सोल सेटिस्फाइड होती है ना, तो आपके अंदर हैप्पीनेस ही हैप्पीनेस होती है, शांति ही शांति होती है, खुशियाँ ही खुशियाँ होती है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन, जो कहते हैं ना, आपकी सोल पे आधारित है ये सारी चीज़ें, कि आप सोल को क्या दे रहे हो अपनी, यानी अपनी सोल को आप क्या सर्व कर रहे हो, ये डिपेंड करता है कि आपकी सोल जैसे मान लीजिए आपने शुरुआत कर दी अपनी लालच करना अपनी लाइफ में धीरे धीरे, तो शुरू में आपकी सोल आपको बोलेगी, गाइड करेगी, लेकिन आप नेगलेक्ट करते हैं तो धीरे धीरे आपकी सोल में ये सारी चीज़ें जाती हैं, फिर आपकी सोल ना लालच की आदी हो जाती है, फिर बिना लालच के आप नहीं रह पाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से ये सारी चीज़ें वर्क करती हैं, हार्डवर्क, लॉयल्टी एंड जो हमारी ईमानदारी होती है, सारी चीज़ें भी वर्क करती हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए होती हैं, लाइफ टाइम के लिए होती हैं। एंड लालच जो एक बार आ जाए ना आपकी लाइफ में, तो आप वो चेंज भी होते रहते हैं, कई बार बदलते रहते हैं, कभी लालच करते हैं, लालच के चलते और गलत चीज़ें करते हैं, यानी कि लालच के चलते आप और गलत चीज़ें करते चले जाते हैं। यानी कि आप मान लीजिए अभी थोड़ी चीज़ों के लिए लालच कर रहे हैं, फिर और ज़्यादा के लिए करते हैं, फिर उससे और ज़्यादा के लिए चीज़ें करते जाती हैं, यानी आपको नर्क की तरफ लेकर जाता है आपका स्वयं का लालच। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बोला, ईमानदारी, लॉयल्टी एंड जो ऑनेस्टी एंड हार्डवर्क जो होता है ना, एक बार आपके सोल में चला गया एंड आप सीख गए, तो ये आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए जाता है, एंड आपकी सोल हमेशा आपको सही वे के लिए ही गाइड करती है। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए कि जिस व्यक्ति में लालच नहीं, उसे दुनिया में कोई भी गुलाम नहीं बना सकता, एंड दैट्स वेरी ट्रू। ओके, आप देख लीजिए, यदि आप एक लॉयल इंसान है, ट्रू इंसान है, ऑनेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर हैं, तो आपको ना किसी की गुलामी पसंद नहीं आएगी, आपकी किसी की गलत बात पसंद नहीं आएगी, कोई आपको अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करेगा, आपको वो चीज़ नहीं पसंद आएगी। इफ़ यू आर ऑनेस्ट एंड वेरी ऑनेस्ट, लॉयल एंड वेरी हार्ड वर्कर, तो देख लीजिएगा, इस तरीके की चीज़ों को आप अपनी लाइफ में
इंटरटेन बिल्कुल नहीं करेंगे, हमेशा अपने सोल के कहे पर चलेंगे। आपकी सोल बिल्कुल सही वे आपको तैयार करके देगी एंड आप उसकी सुनेंगे एंड सही रास्ता ही चुनेंगे हमेशा अपने लिए, यदि इस प्रकार के आप इस इंसान हैं, ठीक है। तो ये है आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज। एंड लालच सच में ही बहुत बुरी चीज़ है, इससे दूर रहना चाहिए। हमेशा अपने हार्डवर्क पर एंड अपने आप पर बिलीव करना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने द्वारा चलते हैं तो चीज़ों के बारे में आपको अच्छे से ज्ञान होता है। लेकिन जब आप लालच के माध्यम से चलते हैं तो आप किसी न किसी चीज़ के अधीन जा रहे हैं, किसी न किसी इंसान के कंट्रोल में आ रहे हैं एंड वो इंसान आपको कैसे चला रहा है ये आप नहीं जानते हैं। लेकिन जब आप अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ को चलाते हैं, अपने अकॉर्डिंग जब चलते हैं, पूरा अपने आप पर विश्वास करते हैं, तो आप जानते हैं कि मैं किधर जा रहा हूँ एंड किस वे पे जा रहा हूँ, किस रास्ते पर जा रहा हूँ एंड आगे जाकर मुझे क्या मिलने वाला है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके ऊपर आधारित हैं कि आप अपने जीवन को किधर लेकर जाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आज का हमारा डाउनलोड मैसेज। होप सो यू अंडरस्टैंड दैट, ओके। एंड मैसेज अपने साथ अपना उतना ही लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट करता हो। देखिए, रेजोनेट करने की बात नहीं है, एक गाइडेंस है एक तरीके से, लेकिन ये किसी डिवाइन बीइंग की लाइफ में हो सकता है कि उनकी लाइफ में इस तरीके के लोग हों। वो चीज़ें रेजोनेट की बात की है मैंने, कि यदि आपकी लाइफ में इस तरीके के लोग हैं, सराउंडेड हैं आप ऐसे लोगों से जो आपकी लाइफ में इन सभी चीज़ों के चलते बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करती हैं, तो प्लीज़ आप गाइडेंस पे ध्यान दें एंड अपनी लाइफ में हमेशा जो आपकी सोल गाइड करती है आपको, या जो रास्ता तैयार करके देती है, आप उसी पर ही चलते रहें। हमेशा अपनी लाइफ में लॉयल्टी, हार्डवर्क एंड ऑनेस्टी ही चूज़ करें, ठीक है, क्योंकि ये आपको ईश्वर से भी कनेक्ट करेगी, साथ ही साथ आपके सोल से कनेक्ट करेगी, आपकी सोल भी सेटिस्फाइड होगी एंड आप एक सही मार्ग के लिए चुने जाएंगे एंड आपको सही मार्ग पर ही ले जाया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आप लोग के लिए एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रहा है आज का, ओके। तो कार्ड्स में आप लोग के लिए निकाल चुकी हूँ। सबसे फर्स्ट आया द एम्परर, द फूल, द चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ वैंड्स एंड हेरोफेंट। एंड उसी के बाद है बॉटम कार्ड पेज ऑफ कप्स एंड उसी के नीचे हमारा एस ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो ये कार्ड्स हैं हमारे एंड देयर इज़ सो मच मेजर अरकानस, बहुत सारे मेजर अरकानस हैं कि समथिंग ग्रांड, यानी बहुत बड़ा कुछ आपकी लाइफ में होने को तैयार हो गया, यानी बहुत बड़ी चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में, कुछ बड़ा। तो देखिए यहाँ पे मेजर अरकाना का मतलब है समथिंग कि आपकी लाइफ में कुछ मेजर बहुत बड़ा होने के लिए ईश्वर ने तैयार कर दिया है। इसमें आप खरे उतर चुके हैं, यानी कि आपकी परीक्षाएं हो चुके हैं ईश्वर की तरफ से, जो भी परीक्षाएं होनी थी, जो भी ईश्वर ने स्टेप बाय स्टेप आपकी परीक्षाएं ली हैं, बार बार ली हैं एंड चीज़ों को सिखाया है, लर्न करवाया है। तो आपको इस जो अब आपकी लाइफ में जो मेजर चेंजेस आने वाला है, मेजर सक्सेस आने वाली है, उसके लिए ईश्वर ने आपको तैयार किया है। तो आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है, बहुत बड़ी कोई सक्सेस, विक्ट्री आ रही है आपकी लाइफ में, पोजीशन आ रही है, पावर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी सारी किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए आ रही है, क्योंकि बॉटम कार्ड्स में भी हमारा 9 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। देखिए तो यहाँ पे पेंटिकल से रिलेटेड आपकी लाइफ में मेजर सक्सेस आ रही है, यानी कि आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा आपको प्राप्त होने वाला है, कोई पोजीशन, कोई रास्ता या कोई अपॉर्चुनिटी, जिसके माध्यम से आप बहुत सारी मनी अबंडेंस को प्राप्त करने वाले हैं, यानी बहुत बड़े लेवल की मनी अबंडेंस आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार है। एंड ये किसी डिवाइन फेमिनाइन के लिए एनर्जीज आई है। जैसा कि आप जानते हैं आज हमारा क्या आया था, हमारा डाउनलोड्स मैसेज जो गाइडेंस आई थी, तो गाइडेंस भी हमारी परीक्षाओं में भी है, क्योंकि ईश्वर ने आपकी परीक्षाएं बार बार ली है कि आपके अंदर इस तरीके की चीज़ तो नहीं है, यानी कि ग्रीड, यानी कि लालच। तो ये इंसान पूरा खरा उतर चुका है, यानी कि जो भी ये फेमिनाइन है, डिवाइन फेमिनाइन है, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स दिखा रहा है, तो ये सोलमेट जर्नी में हो सकती है या ट्विन फ्लेम जर्नीस में हो सकती है, जिसको डिवाइन स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये डिवाइन फेमिनाइन अपनी हर परीक्षा में, यानी इस जर्नी की वजह से जो भी इनकी परीक्षाएं हुई हैं, ये उसमें स्टेप बाय स्टेप पास हो चुकी हैं, खरी उतर चुकी हैं एंड ईश्वर अब इनकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटीज़ देने के लिए तैयार हो गए हैं, जिसके लिए ईश्वर ने इनको इतने हार्डवर्क से निकाला, इतनी प्रॉब्लम से निकाला, इतनी मुश्किलों से निकाला है। तो अब इनकी लाइफ में इनकी ब्लेसिंग्स का टाइम आ गया है। तो ब्लेसिंग्स सबसे बड़ी मनी से रिलेटेड आ गई इनकी लाइफ में।
एस ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है। ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद आपकी लाइफ में आ रहा है। अ न्यू फाइनेंशियल ऑफ कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, यानी आपका जो कैरियर है, जो भी आप कार्य कर रहे हैं या जो भी आप सोल पर्पस कर रहे हैं, उसमें अब अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी आने वाली है आपकी लाइफ में जिसके माध्यम से आप बड़े लेवल की अपॉर्चुनिटीज़ प्राप्त करके उसमें मनी अबंडेंस को प्राप्त करेंगे। यानी उस अपॉर्चुनिटीज़ के माध्यम से आप अपने जीवन का जो मुख्य कार्य जिसके लिए ईश्वर ने इस प्रोसेस में आपको डाला है वो करने वाले हैं। एंड उसके माध्यम से आपकी लाइफ में बहुत सारा मनी आने वाला है, एक लग्जरियस लाइफ आने वाली है, आपकी वेल्थ बढ़ने वाली है, आपकी लाइफस्टाइल चेंज होने वाला, पूरी तरीके से आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। जिनकी भी एनर्जीज आ रही है, ब्यूटीफुल एनर्जीज है, मेजर अरकानास है, यहाँ बहुत सारे मेजर चेंजेस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। एक नई शुरुआत को दिखा रहा है, ठीक है। एक द फूल दिखा रहा है, बिल्कुल एक फ्रेश स्टार्ट, न्यू शुरुआत, बिल्कुल ब्राइटनेस, येलो कार्ड यानी लाइट ऑफ सन, यानी सूर्य की रोशनी उनकी लाइफ में भरने वाली, बिल्कुल येलोनेस आ रहा है। एंड वो बिल्कुल एकदम झूमते हंसते गाते मस्ती में अपनी लाइफ में आगे बढ़ रही हैं एकदम से। एंड उनके जीवन में आ रहा है एक मेजर, जो कहते हैं ना प्लेस भी मेजर दिखा रहा है यहाँ पे, द एम्परर, एक पावरफुल पोजीशन, ठीक है। अथॉरिटी आ रही है उनकी लाइफ में कोई ना कोई, तो ईश्वर ने उनको एक अथॉरिटी वाले प्लेस के लिए, एक बहुत ही पावरफुल प्लेस के लिए तैयार किया है। एंड वो सारी चीज़ें उनको सिखा चुके हैं जो उनकी प्लेस के लिए उनको जानना बेहद ज़रूरी है या सीखना बेहद ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें सिखा चुके हैं। एंड वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है इंटरनल वे में एंड आउटसाइडर दोनों तरीके से स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, जो भी ईश्वर उन्हें सिखाना चाहते हैं, ठीक है, चाहते थे या सिखाना चाहते हैं जो भी चीज़ें, ठीक है। तो वो अपने पावरफुल पोजीशन में आ चुकी हैं कि अब मतलब उनको कोई भी चीज़ डराएगी नहीं, उनको लाइफ में कोई चीज़ लालच नहीं डाल पाएगी या फिर उनको भयभीत नहीं कर पाएगी या पीछे धकेल नहीं पाएगी किसी भी वजह से। एंड वो इतनी ज़्यादा पावरफुल पोजीशन में अपने आ चुकी हैं, यानी जो उनकी पर्सनालिटी है पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुकी है, अपने कैरेक्टर में बिल्कुल फुलफिल्ड आ चुकी हैं। यानी कि जो उनकी सोल है जिस तरीके की, एक पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की फॉर्म में आ चुकी हैं। दैट्स वाई डिवाइन उनको ये प्लेस दे रहे हैं द एम्परर की। सी इज़ द एम्प्रेस, ये एम्परर की पोजीशन दिखा रहा है मेल की, लेकिन यहाँ पे पोजीशन द एम्प्रेस की है, यानी कि द एम्प्रेस की पोजीशन एक महारानी की पोजीशन में आने वाली है, बिल्कुल वो, ठीक है। जिनकी बातों को बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाएगी, बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाएगी एंड उस पर चला भी जाएगा। एंड उनकी पर्सनालिटी से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित भी होंगे, उनके जीवन से प्रभावित होंगे। इस तरीके की पर्सनालिटी दिखा रहा है द एम्परर, ठीक है। जस्ट लाइक फादर फिगर होते हैं हमारे माता पिता, बहुत बड़े दादाजी या कोई बहुत बड़ा ज्ञानी पुरुष जो होता है ना, जिसकी बातों को बहुत ज़्यादा मान्यता दी जाती है, उनको माना जाता है, अथॉरिटी दी जाती है, उस तरीके की पावर इनकी लाइफ में आ रही है। एंड वही प्लेस ये अब प्राप्त करने वाले हैं अपनी लाइफ में, एक पावरफुल पोजीशन को, ठीक है। एंड इनकी लाइफ में आ रही है एक न्यू बिगनिंग, यानी नई शुरुआत, एकदम एकदम न्यू बिगनिंग, जस्ट लाइक अ इनोसेंस चाइल्ड, फुलिशनेस जो होता है ना, बेवकूफ़ी की तरह, बिल्कुल आंखें बंद करके एकदम से, ठीक है। जस्ट लाइक अ इनोसेंट चाइल्ड, बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह ईश्वर के द्वारा बताए गए रास्तों पर वो चल रही हैं। ईश्वर पर उनको पूरा भरोसा है एंड ईश्वर ने जो भी चीज़ उनको सिखाई है पूरे दिल से उन्होंने सीखी है एंड अपनी लाइफ के हार्ड वर्क से निकला एंड ईश्वर पर पूरा ट्रस्ट रखा एंड किसी भी गलत वे को उन्होंने चूज़ नहीं किया। अकॉर्डिंग बाय डिवाइन, डिवाइन ने जैसे उनको चलाया है बिल्कुल वो उसी गाइडेंस के माध्यम से आगे बढ़ती गई हैं। दैट्स वाई अब उनकी लाइफ में आ रही है द चैरियट, यानी कि विजय का रथ, यानी विजय रथ पर वो सवार हो चुकी हैं एंड अपनी लाइफ में वो अब विक्ट्री ही हासिल करने वाली हैं। उनकी लाइफ में ये, जैसा कि मैंने बताया, पोजीशन आ रही है, ठीक है। एंड अपनी लाइफ में वो एक डाउन टू अर्थ इंसान है, यानी कि डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। यहाँ पे द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स से दिखा रहा है कि मनी से वो अबंडेंट है अभी भी, लेकिन एक जो होता है ना, एक मनी, आप जैसे नॉर्मल लाइफ में हमारे पास मनी होता है, हर चीज़ भी होती है नॉर्मली वे पे, लेकिन इनकी लाइफ में उस चीज़ की कमी नहीं रही है पैसे की, लेकिन एक बड़े ह्यूज मात्रा में, एक बहुत बड़े लेवल में ये चीज़ आ रही है इनकी ब्लेसिंग, जिसके लिए इनको ईश्वर ने तैयार किया है। वो ब्लेसिंग ईश्वर देने वाले हैं कि यानी कि लोगों को भी दिखना चाहिए कि यू आर ब्लेस्ड बाय डिवाइन गॉड, ठीक है। एंड आपने वो कार्य किया है एंड कर दिखाया है। दैट्स वाई डिवाइन आपको, भगवान आपको और भी ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं अपनी लाइफ में हर एरिया में। यानी आपका हेल्थ ख़राब है तो आपकी हेल्थ को सही किया गया है, आपकी फाइनेंशियल चीज़ें ख़राब है तो फाइनेंशियल नॉलेज या फिर जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में कमियां रही हैं उस पर ईश्वर ने आपको वर्क करवाया एंड आपने किया एंड उसमें डेवलप्ड हुए एंड अपनी पोजीशन
एजुकेशन को प्राप्त किया है, तो आपकी लाइफ में आप अपने नॉलेज के माध्यम से, ठीक है, एंड आपकी हेल्थ सही होती है। जब हेल्थ सही होती है तो आप चीज़ों को कर पाते हैं अच्छे से। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक के बाद एक कनेक्टेड रहती हैं, तभी आपको हर एरिया में बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो डिवाइन ने आपको हर एरिया में बैलेंस करवाया है। नाउ आप अपनी लाइफ में बिल्कुल बैलेंस फॉर्म में आ गए हैं। अब आपको कोई इमोशनली ड्रेन भी नहीं कर सकता। पास्ट में भी आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन किया गया हो, आपके नेचर की वजह से, डाउन टू अर्थ बिहेवियर की वजह से, लोगों को बहुत ज़्यादा प्लीज़ करने की वजह से, तो लोगों ने आपकी इस बिहेवियर का, अच्छे बिहेवियर का फ़ायदा उठाया। तो एक चीज़ मेरे माइंड में आ रही है, देखिए ये चीज़ सत्य है, बिल्कुल सत्य है। जो इंसान अच्छे और सच्चे और भोले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं ना, एंड जो ऑनेस्ट होते हैं, अपने सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, जो उनका फ़ायदा उठाते हैं ना, ईश्वर उसका रिवेंज खुद लेते हैं। क्योंकि वो लोग उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं, क्योंकि वो इंसान बिल्कुल इनोसेंट होता है, सीधा साधा होता है, भोला भाला होता है, अपने रास्ते पर चल रहा होता है। लेकिन इन लोगों की बदतमीजियाँ एंड गलत चीज़ें, गलत हरकतें, नेगेटिव चीज़ें उस इंसान को बदलने पर मजबूर कर देती हैं। दैट्स वाई ईश्वर उस चीज़ का रिवेंज खुद उन लोगों से लेते हैं। एंड दैट्स रियली रियली वेरी ट्रू। तो अपने आप पर विश्वास रखें। यदि आप बहुत अच्छे सच्चे इंसान हैं, अपने सही मार्ग पर चल रहे हैं ना, तो ईश्वर उन लोगों को आपकी लाइफ से निकालेंगे एंड पनिश भी करेंगे जो आपकी लाइफ को हेल्प बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रस्ट रखने की ज़रूरत है टाइम पर, ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर स्वयं प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ईश्वर ने इनको सिखा दिया है कि आपको कहाँ पर डाउन टू अर्थ रखना है, एंड अपनी वैल्यू कितनी करनी है, अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने टाइम को किन के साथ स्पेंड करना है, ये सारी चीज़ें इनको सिखा चुके हैं। तो ये अपनी वैल्यू पहचान चुके हैं। सबसे फर्स्ट फुल सेल्फ लव किया इन्होंने, यानी अपने आप को वैल्यू करना सीखा है, अपने आप को प्रायोरिटी देनी शुरू की है। अपने बारे में सबसे पहले इन्होंने सीखना शुरू किया, यानी कि सबसे फर्स्ट मैं हूँ, एंड मैं ठीक रहूँगी, बैलेंस रहूँगी, पूरी तरीके से फुलफिल्ड रहूँगी, तभी मैं दूसरों को अच्छे से सर्व कर सकती हूँ। एंड कहाँ मेरी एनर्जी वैल्यू करती है, ये भी मैटर करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ चुकी हैं। साथ ही साथ ये डिवाइन से कनेक्ट हैं, जीव जंतु को सर्व करती हैं बहुत ज़्यादा। अपना पेंटिकल्स यानी मनी ज़्यादातर जीव जंतुओं को सर्व करने में ही लगाती हैं, जहाँ तक ये दिख रही चीज़ें। एंड जीव जंतु भी इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, इनके आसपास आते हैं, इनको मतलब ऐसा फील कराते हैं जस्ट लाइक यू आर क्वीन, ठीक है। तो इस तरीके की फीलिंग्स वो लोग इनको देते भी हैं। एंड ये डिवाइन से पूरी तरीके से कनेक्ट है, एंड नेचर से भी, ठीक है। तो इस तरीके का नेचर है इनका, ओके। एंड इन्होंने देखिए यहाँ पे 2 ऑफ बैंड्स ये बता रहे हैं कि ग्राउंडेड हो चुकी है अपनी लाइफ को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर, यानी इन्होंने एक ग्लोब लिया हुआ हाथ में। इसका मतलब ये फैमिली है इनका, द वर्ल्ड है। तो ये अपनी फैमिली को लेकर पूरी तरीके से ग्राउंडेड हो चुकी हैं, प्रोटेक्टेड हो चुकी हैं कि मेरी फैमिली एंड मुझे किसी ने हार्म पहुंचाया तो अब मैं उस चीज़ को देख लूँगी। इसलिए इन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से ग्राउंडेड कर लिया है, स्ट्रॉन्ग कर लिया है, एंड प्रोटेक्शन के घेरे में रखा है खुद को एंड अपनी फैमिली को, ठीक है। एंड फ्यूचर प्लानिंग्स कर रही हैं अपनी लाइफ के लिए, फ्यूचर प्लानिंग प्रोग्रेस में है, डिसीज़न खुद ले रही हैं अपनी लाइफ के, जो भी इनको डिसीज़न लेना चाहिए। एंड अपनी लाइफ में प्लान बना रही हैं कि अब मुझे ट्रैवलिंग करनी चाहिए विद माई फैमिली, ठीक है। जहाँ जहाँ पर जो जाना चाहती है या फिर घूमना फिरना चाहती हैं, तो अपने फैमिली के साथ वो सारी चीज़ें प्लान कर रही हैं राइट नाउ कि अब मुझे घूमने फिरने जाना चाहिए। लाइफ में बहुत सारा स्ट्रगल देख लिया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख ली, मुश्किलें देख ली, हार कर बैठने से कुछ नहीं होता। लाइफ इसी मोमेंट में है, लाइफ को जीना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, हंसना चाहिए, खुश रहना चाहिए। एंड कोई आपकी खुशियाँ कितनी भी छीनने की कोशिश करे, मुस्कुराहट कितनी भी छीनने की कोशिश करे, कभी भी किसी के बहकाव में आकर अपनी खुशियाँ छोड़नी नहीं चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए खुद को, और ठीक है। एंड यहाँ पे द हेरोफेंट आया है, लास्ट कार्ड जो यहाँ पे आया है, तो इसका मतलब है डिवाइन स्वयं यहाँ पर है, डिवाइन यानी भगवान उनके स्वयं में वहाँ पर हैं, वो कनेक्ट है डिवाइन से पूरी तरीके से। दैट्स वाई डिवाइन उनको हर एरिया में प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, उनको बता भी रहे हैं अपनी प्रेजेंस देकर कि मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड वो चीज़ों के माध्यम से अपनी नॉलेज को और ज़्यादा बढ़ा रही हैं, यानी कि उनका स्पिरिचुअल विजडम बढ़ रहा है, यानी स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक ज्ञान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अध्यात्म से वो जुड़ रही हैं। एंड अध्यात्म का मतलब होता है एक सही जीवन जीने की कला, सही जीवन जीने का आना, यानी आपको पता चलना कि एक सही जीवन कैसे जिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके की नॉलेज को प्राप्त करना अपनी लाइफ में, ठीक है। रिलीजियस भी हैं कि अपने धर्म की कैसे रक्षा करनी चाहिए, एंड अपने धर्म में अच्छी चीज़ें कैसे कौन कौन सी हैं, उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए, एंड कैसे उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है।
तो देखिए हर धर्म में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, बहुत सारे ट्रेडिशंस है, बहुत सारी खूबियाँ हैं। तो आपको अपने जो आपका रिलीजियस उसके अनुसार सारी अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। इफ़ यू आर डिवाइन बीइंग चूज़न वन, तो ये आपका और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य है कि कोई भी अच्छी चीज़ जो आपके समाज को एक अच्छे राह पर लेकर जा रही है, सही वे पर लेकर जा रही है एंड सही ज्ञान की तरफ लेकर जा रही है, तो उसको कभी भी पीछे नहीं छोड़ना चाहिए, उसको हमेशा आगे लेकर चलना चाहिए एक अच्छे स्वास्थ्य के लिए, एक अच्छे जीवन के लिए एंड आपका समाज अच्छे रास्ते पर चले एंड सही ज्ञान की तरफ चले। इस चीज़ को बढ़ाने के लिए आपको हमेशा सही चीज़ों का बढ़ावा देना चाहिए एंड उसे आगे लाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ट्रेडिशंस भी दिखा रहे हैं यहाँ पर, पुरानी परंपराएं जो छूट गई हैं, जो आपकी लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपको ये लिए लाभदायक, तो वो छूट रही हैं, तो उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, ट्रेडिशंस को दिखा रहे हैं यहाँ पे एंड बिलीफ, अपना बिलीफ हमेशा ईश्वर पे रखें एंड अपने आप पर रखें कि आप ये चीज़ कर सकते हैं, आप में इतनी पावर है, कैपेबिलिटी है, खूबी है, तभी ईश्वर ने इस चीज़ के लिए आपको चूज़ किया है। इस चीज़ का नॉलेज आपके अंदर दे रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकें उस बिलीफ के माध्यम से। ठीक है, तो यहाँ पे ईश्वर स्वयं में हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट आपको सिखाने के लिए, आपको बताने के लिए, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने इंटरनल वे में झांकने की ज़रूरत है कि वहाँ से क्या ज्ञान आ रहा है, ईश्वर आपको कहाँ गाइड कर रहे हैं, आपका इंट्यूशन पावर आपको किधर गाइड कर रहा है। तो ईश्वर स्वयं आपके अंदर है, उनको कहीं और मत ढूंढिए। ठीक है, तो सबसे पहले ईश्वर आपको अपने अंदर दिखेंगे, तब आपको हर जगह दिखने लग जाएंगे। तो ईश्वर को सर्वप्रथम अपने अंदर ढूंढें, अपने अंदर जागृत करें, अपने कार्यों के माध्यम से अपने जीवन में बदलाव लाकर, अपने जीवन को सकारात्मक बनाकर, सही वे तैयार करके ईश्वर की जागृति अपने अंदर आप अच्छे से कर सकते हैं। एंड आप सोचते हैं कि ऊपर से मैं दिखाऊं कि मैं ईश्वर का बहुत बड़ा भक्त हूँ एंड अंदर से आप बहुत ज़्यादा जैसे कनिंग कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा पापी टाइप के इंसान जो होते हैं ना, उस तरीके के हों एंड ऊपर से आप दिखाओ कि मैं भगवान को बहुत मान्यता देता हूँ। तो याद रखिए ईश्वर हमेशा इंटेंशन देखते हैं एंड ईश्वर को सब पता चल जाता है एंड वो जानते हैं कि किसको ब्लेस्ड करना है एंड किसको सही ज्ञान देना है, सही रास्ता दिखाना है। ठीक है, तो ईश्वर को कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता, धोखा नहीं दे सकता। ईश्वर हर किसी के अंदर है, बस आपको ढूंढने की ज़रूरत है कि ईश्वर हमारे अंदर ही हैं। ठीक है, एंड जिस दिन आप उनको प्राप्त कर लेते हो तब आप कोई गलत वे नहीं कर पाओगे, गलत कार्य नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा एंड आपकी लाइफ में ईश्वर की ब्लेसिंग्स तो आ रही है, एक लग्जरियस लाइफ आ रही है, बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी कहते हैं ना, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, बदलाव भी आ रहे हैं, जो आपको एक सही वे की तरफ लेकर जाना। ओके, तो आपसे मैसेज जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। लेट्स चेक कि आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। एक दो ही लूँगी मैं, ओके, क्योंकि ये बहुत लंबा हो गया है रीडिंग आज की। तो सबसे पहला है 1111, तो आप देखिए ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं 1111, यही इंडिकेट कर रहा है। उसके बाद आया लियो, तो लियो आपकी राशि हो सकती है, यानी सिंह राशि। ट्रैवल आया है, तो मैंने बताया था आपको कि आप ट्रैवल करने की तैयारियां कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ट्रैवल आया, कंफर्मेशन है कि आप ट्रैवल करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में घूमने फिरने वाले हैं। एंड यहाँ पे 555 की एनर्जीज देखिए मैंने, तो मे भी आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हो चुके हैं एंड अब आप खुशियों की तरफ जा रहे हैं, तो खुशियाँ भी ट्रांसफॉर्म होंगी एक के बाद एक, न्यू आपकी लाइफ में। तो ट्रांसफॉर्मेशन हर रूप में होता है कि सेंडिंग लव नेक्स्ट है, तो ईश्वर आपकी लाइफ में बहुत सारा प्यार भेज रहे हैं, भर रहे हैं आपकी लाइफ में, जिसको आप सेलिब्रेट करने वाले हो, अपनी लाइफ में इंजॉय करने वाले हो एंड उन सभी खुशियों को जीने वाले हो बहुत अच्छे से। इसके लिए आपको ईश्वर पर ट्रस्ट रखना है, बिलीव रखना है एंड आप जब यहाँ तक पहुँच गए ना, तो आपको बताने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि आप ईश्वर पर ट्रस्ट रखें। ईश्वर आपके अंदर से स्वयं बोलते हैं एंड आप ईश्वर को स्वयं में इंजॉय, ये सोचते हो ना कि ईश्वर मुझे ब्लेस्ड कर रहे हैं, तो जब आप चीज़ें करते हो ना, तो आपको और भी अच्छा फील होता है। यू फील जस्ट लाइक कि ब्लेस्ड, ईश्वर का हाथ मेरे सिर पे रखा हुआ है एंड मैं अपने कार्यों को कर रही हूँ या कर रहा हूँ। तो इस तरीके की फीलिंग आ जाती है आपके अंदर जब आप पूरी तरीके से बैलेंस हो जाते हैं एंड अपनी फॉर्म को प्राप्त कर लेते हैं, यानी जो आपका रियल सेल्फ होता है उसको प्राप्त कर लेते हो ना, तो यू फील जस्ट लाइक कि ईश्वर का हाथ हमेशा मेरे सर पे रखा हुआ है एंड जो भी मैं कर रहा हूँ या बोल रहा हूँ या कोई भी कार्य कर रहा हूँ वो ईश्वर के माध्यम से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये है मैसेज आप लोगों के लिए आज का। होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ओके ऑल ऑफ यू। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय, हैव अ नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कीप स्माइलिंग ऑल ऑफ यू, टेक केयर।